संकीर्तन संप्राम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चांदन विशेष प्रस्थान श्री कृष्ण चैतन्य प्रवंत श्री द्वैत सरस्वती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौर निताय
बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोपाल की। भाई हम लोग मंगलशरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागरना रघुनाथामिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरना ललिता श्रीविशाखामितां स। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतान्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय च कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपस गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक से चालू करेंगे। और यदि किसी को कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर देते हैं, टाइप कर सकते हैं। और 4:50 से लेके 5 बजे तक हम लोग उन पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर मन में आए कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। तभी हम लोग 7.13 से चालू करते हैं। तब देखते हैं कि 12वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कैसे वो तीनों गुणों के ऊपर हैं। तो तीनों गुण से बनते नहीं हैं भगवान। तो फिर 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं त्रिवेद गुणमयेर भावेर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। त्रिभिर गुणमये भावे एभि सर्वम इदम जगत। तो मैं तो कृष्ण भगवान 12 श्लोक में बताते हैं कैसे कृष्ण तीनों गुणों के ऊपर हैं, लेकिन इस संसार में सभी लोग तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। माया ए भी सर्वम इदम जगत। तो पूरा का पूरा जो जगत है वो मोहितम अभिजानाति। इसीलिए वो इस जगत के जो लोग हैं तीनों गुणों के अधीन होने के कारण कृष्ण बताते हैं वो मुझे समझ नहीं पाते हैं। हाँ, तो जगत मोहितम ना अभिजानाति। तो ये जगत मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाता है। माम एभ्य परम अव्ययम, क्योंकि मैं तीनों गुणों के ऊपर हैं और वो तीनों गुणों के अधीन है, इसलिए वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे पुत्र अगर पिता के बारे में जानना चाहे कि उसके पैदा होने के पहले पिताजी ने क्या क्या किया, तो पुत्र नहीं जान सकता है। तो पुत्र नहीं जा समझ सकता है कि पिता ने उसके जन्म के पहले क्या क्या किया।
लेकिन अन्य लोग, सॉरी अन्य लोग नहीं, पिता स्वयं अगर बताना चाहें तो समझा सकते हैं कि पुत्र के जन्म के पहले पिताजी ने क्या क्या किया। जैसे हम पहले भी उदाहरण दे चुके हैं कि हमारा अंकल जी का लड़का जो अपने पिताजी की शादी का एल्बम देख रहा था, हाँ, तो जब वो फोटो को पलटता है, पलटने के बाद में एंड में जोर जोर से रोने लगता है। तो पिताजी पूछते हैं क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो पिताजी को बोलता है कि हे पिताजी, तुमने इतनी बड़ी शादी कर ली और मुझे शादी में बुलाया तक नहीं, मुझे तुम्हारी घोड़ी में बैठना था। तो लोग कह रहे थे कि देखो भाई, पिताजी की शादी नहीं होती तो तुम आते नहीं। वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसी तरीके से जब तक पिताजी नहीं बताते हैं कि पुत्र के जन्म के पहले उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे पढ़ाई की, बचपन में क्या क्या क्रियाकलाप किए, बच्चा नहीं समझ सकता है। उसी तरह से जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। हाँ, भीष्म पितामह भी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, एस वे भगवान साक्षात आद्यो नारायणापमान मोहयन माया लोकम गुणश्चरति विष्णुषु। तो एस वे भगवान साक्षात, ये जो तुम्हारे बगल में बैठे हुए हैं ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कहते हैं। ये कौन है? ये साक्षात भगवान हैं, एस वे भगवान साक्षात। और आद्यो नारायणापमान, ये नारायण के भी आदि हैं, मतलब नारायण इनसे ही उत्पन्न हुए हैं। मोहयन माया लोकम, लेकिन ये क्या करते हैं? सारे जगत को मोह में डाल देते हैं। गुणश्चरित्र विष्णुषु, इसलिए विष्णु वंशियों में घूमते हुए लोग सोचते हैं कि ये साधारण व्यक्ति हैं, पर ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? स्वयं भगवान है। कौन कौन मोहित हो जाता है? ब्रह्मा और शिव भी मोहित हो जाते हैं, उनको पता नहीं चल जाता है, वो कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि ये भगवान है। क्योंकि वैसे सत्वगुण के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो विष्णु हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के शिव जी हैं। किंतु भले ही वो गुणों के अधिष्ठाता देवता हैं, कभी कभी ब्रह्मा और शिव भी कैसे हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी गुणों के कभी कभी अधीन हो जाते हैं। तो दोनों अधीन होते हैं अगर आप देखेंगे कृष्ण लीला में। तो जब अघासुर का वध होता है तो उसकी ध्वनि सब जगह पहुंचती है। तो ब्रह्मा जी अपने हंस में बैठकर नीचे आते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कृष्ण वहां पर अपने सखाओं के साथ में वन भोजन कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। हाँ, वन भोजन को आजकल पिकनिक कहा जाता है। तो कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल एक दिन पुरानी छाछ लेके आया था और छाछ बहुत खट्टी हो गई थी। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, वो एक झाड़ी के पीछे छुप के छाछ पी रहा था कि अगर कृष्ण ने पी ली तो कृष्ण के लिए अच्छी नहीं होगी छाछ। तो कृष्ण को पता चल जाता है कि मधुमंगल कुछ कर रहा है। जब कृष्ण मधुमंगल के पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं मधुमंगल ने छाछ पहले ही पी ली है और सिर्फ उसके मुंह में छाछ भरी हुई थी। कृष्ण तुरंत क्या करते हैं? मधुमंगल के मुंह में जोर से थप्पड़ मारते हैं ऐसे। तो क्या होता है? छाछ मुंह से निकलती है और कृष्ण उसको पी जाते हैं। ये देख के ब्रह्मा जी चक्कर खा जाते हैं, कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ, खैर कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण को कोरोना नहीं होता है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे, ब्रह्मा जी कहने लगे
कि भगवान को अगर भोग लगाना है तो पहले से उसको भोग लगाना चाहिए। जब बनाते समय भी जो व्यक्ति भोग बनाता है उसके मन में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम इसको खाएंगे, ये हमारे लिए बना हुआ है। उसके मन में क्या होना चाहिए कि ये हम भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा के लिए है। आपके मन में अगर इसको खाने की इच्छा होगी तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप चख नहीं सकते हैं। आजकल लोग पकाते पकाते ही चख लेते हैं। यदि भगवान को भोग अर्पण करना है तो आप पहले नहीं चख सकते। भोग बनने के बाद, मतलब भोग बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए कि नमक कम है ज़्यादा है जो भी है पहले से एस्टिमेट करके रखिए। और एक बार भोग बन जाता है तो उसको ढक के लेके जाते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। उसके बावजूद आप देखेंगे खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में गरुड़ स्तंभ होते हैं। तो गरुड़ स्तंभ के ऊपर गरुड़ जी विराजमान होकर देखते रहते हैं, कहीं किसी और ने तो भोग खाने की इच्छा प्रकट नहीं की है। कोई भूत पिशाच है या फिर कोई जानवर है, तो वो भोग की रक्षा करने के लिए बैठे रहते हैं गरुड़ जी। और फिर जब भोग भगवान के सामने जाता है तो तुलसी होनी चाहिए। फिर व्यक्ति को नहा धो के एकदम उचित चेतना के साथ में मंत्रोच्चारण करने चाहिए, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। यदि वो भक्ति भाव है तो उसको ग्रहण करते हैं और फिर वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद के बाद में भी जो ये महाप्रसाद है उसको हम लोग अलग रखते हैं, और जब प्लेट धुल जाती है उसके बाद में बाकी लोगों को बांटा जाता है। तो इतने नियम होते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। और ब्रह्मा जी यहाँ देख रहे हैं कि ये भगवान तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जूठा नहीं खा रहे हैं, अपने मित्र के मुंह से निकला हुआ खा रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं, कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते। हमको पता नहीं कैसे इन्होंने बकासुर अघासुर को मार दिया, टेस्ट करना पड़ेगा, ये भगवान नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, गोप कुमारों को और गायों को चोरी करके लेके जाते हैं। और जस्ट थोड़ी देर में ब्रह्मलोक से यहाँ पर आते हैं, तब तक यहाँ पर 1 साल बीत जाता है। फिर यहाँ आते हैं तो देखते हैं अरे वही बछड़े वही बालक अभी भी हैं, ऐसा कैसे संभव है। फिर जहाँ पर छुपा के रखे थे वहाँ देखते हैं ये अभी भी वहाँ पे हैं और यहाँ पे भी हैं, ये 2 सेट के कैसे हो गए हैं। तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 सेट हो गए हैं। और थोड़ा भी दोनों में अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब ब्रह्मा जी चकित हो जाते, चक्कर खा जाते हैं। फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं अपनी माया को हटा लीजिए, हमको समझ में आ गया कि आप ही भगवान हैं। और फिर भगवान दिखाते हैं कैसे ये जो बछड़े और गोप कुमार थे अब 1 साल के लिए, ये सब के सब नारायण थे। और ये नारायण एक एक करके कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ब्रह्मा जी सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी चक्कर खा जाते हैं, तो वो भी गुणों के अधीन में हो जाते हैं कभी कभी और कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह से शिव जी भी। तो प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि। तो बलि भी भगवान विष्णु के महान भक्त थे और वामन देव ने उनका उद्धार किया। और उनका जो पुत्र था उसका नाम था बाणासुर, जो सबसे बड़ा बेटा था। तो बाणासुर इसने शिव जी को प्रसन्न किया हुआ था, ये शिव जी का महान भक्त था। तो इस तरह से ओम नमः शिवाय का जप किया करता था और उसने शिव जी की घोर तपस्या की। और जब शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी को आशुतोष कहते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं आराम से। इसलिए दानव लोग दैत्य लोग जनरली शिव जी की पूजा करते हैं, मालूम है फल जल्दी मिलेगा। हाँ। और अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो दानव बचेंगे ही नहीं, भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए जानबूझ के शिव जी की पूजा करते हैं। हाँ, क्योंकि विष्णु की पूजा करेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, काम क्रोध बचेगा ही नहीं, तो मांगेंगे क्या। तो वो डर लगा रहता है लोगों को।
तो वो क्या करते हैं, वो बाणासुर शिव जी को प्रसन्न करता है और शिव जी उसको वरदान स्वरूप 1000 हाथ देते हैं और उनमें अद्भुत शक्तियां भर देते हैं। और शिव जी कहते हैं कि जब भी तुम्हारा युद्ध होगा तो तुम्हारी साइड से मैं स्वयं युद्ध करूंगा, तुम्हारी तरफ से मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस तरह से वो शक्तियां प्रदान करते हैं बाणासुर को। और बाणासुर जब देखता है कि कोई भी मुझसे युद्ध करने के योग्य नहीं है, तो गुस्से में पर्वतों को पाउडर बना दिया करता था, क्योंकि हाथ चलने चाहिए ना, तो पर्वतों को मार मार के उनको पाउडर बना दिया करता था। तब वो शिव जी के पास आया, बोला कि शिव जी, आपने शक्ति बहुत दी है पर हमारे योग्य कोई योद्धा नहीं दिया है। शिव जी बोलते चिंता मत करो, कुछ ही समय में कोई योद्धा आएगा ना। तो फिर क्या होता है, बाणासुर की जो बेटी थी उषा, तो अपनी दासी चित्रलेखा, उसके माध्यम से पता करती है कि संसार में कौन सा वो नवयुवक है जो जिससे वो विवाह कर सकती है। तो वो चित्रलेखा अलग अलग पुरुषों की चित्र बनाती है और फिर जब वो अनिरुद्ध, जो कि कृष्ण के पौत्र थे, नाती, कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध को देख के वो शर्मा जाती है, बोलते यही जो युवक है ये मेरे लायक है। और फिर चित्रलेखा अपने जादू के माध्यम से अनिरुद्ध को उस भवन में लेके आती है जहां पर उषा थी। और इस तरह से अनिरुद्ध और उषा एक साथ रहने लगते हैं। तब बाणासुर को कहीं से खबर मिल जाती है कि लगता है कोई पुरुष अंदर है। तो बाणासुर ने बहुत सिक्योरिटी लगाई हुई थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था ये पुरुष अंदर गया कैसे। तो जब बाणासुर अंदर जाता है, देखता है अरे उषा अनिरुद्ध हैं यहाँ पे और आराम से चेस खेल रहे थे। उस समय दुत क्रिया कर रहे थे, मतलब चेस खेल रहे थे। तो बाणासुर क्रोधित हो जाता है, कहता है कि इस बालक को इसको पकड़ो, ये यहां पर इसने कैसे प्रवेश किया। तो उस समय क्या होता है, उस समय सारे गार्ड अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन अनिरुद्ध कहीं से एक लोहे की छड़ उठा लेता है और उसी से एक एक करके सारे गार्ड को मार देना चालू कर देता है और वहां से भागता है। और बाणासुर वैसे इंप्रेस हो जाता है कि बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है ना, उषा के लिए उचित वर है, लेकिन फिर उसका अभिमान ऊपर आ जाता है और वो अनिरुद्ध को बांध देता है और बांध के कैदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। तो जब कई महीनों तक अनिरुद्ध नहीं दिखाई देता है, तो खबर फैलती है कि भाई अनिरुद्ध गायब है, अनिरुद्ध गायब है। पहले लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ गया होगा, वहां गया होगा। फिर नारद मुनि आके खबर देते हैं कि नहीं भाई, बाणासुर ने उसको कैदी बना लिया है। तब सारे यादव लोग बाणासुर की जो नगरी है शोणितपुर, आज भी अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे तो शोणितपुर की नगरी दिखाई देती है। तो वहां पर वो लोग हमला बोलते हैं और फिर भीषण युद्ध होता है, उसके डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। तो उस समय कार्तिकेय, गणेश और शिव तीनों के तीनों युद्ध करने के लिए आते हैं। तो बाणासुर का जो सेनापति था कुमांड, वो यहां पर प्रद्युम्न से युद्ध करता है। हाँ, बलदेव बाणासुर से युद्ध करते हैं और शिवजी और कृष्ण में युद्ध चल रहा था। तो बड़ा देखने लायक युद्ध था, देवता लोग भी आकाश से देख रहे थे क्या होने वाला है। तो संग्राम में उनमें दोनों में भीषण युद्ध होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कृष्ण भगवान एक जमाई वाला अस्त्र छोड़ते हैं। जैसे शिवजी
वहां पे अचेत हो जाते हैं, सो जाते हैं। और जब वो होश में आते हैं तो उनके सामने सामने कृष्ण बाणासुर के 4 हाथ छोड़ के 996 हाथ काट देते हैं, और शिव जी कुछ नहीं कर पाते। हाँ, उसी तरह से, तो उस तरह से फिर उसके बाद में शिव जी क्या होते हैं, शिव जी विनम्र हो जाते हैं और फिर कृष्ण को स्तुति करते हैं। कृष्ण से कहते हैं, और भी युद्ध का डिटेल, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अंत में कृष्ण से वो स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे तमोगुण का स्वामी बनाया हुआ है, तमोगुण का अधिष्ठाता देवता बनाया हुआ है, लेकिन मैं भी कभी कभी तमोगुण के अधीन हो जाता हूं। तो ये वैसे मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपसे पराजित हुआ हूं। तो इस तरह से शिव जी स्तुति करते हैं कृष्ण की। तो शिव और ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं जब कृष्ण अपनी माया का विस्तार करते हैं, क्योंकि कृष्ण तीनों गुणों के ऊपर है। हाँ, तो वो कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे ना अन्यत यत् सत असत परम, पश्चात अहम यदि तच्चा ना यो अविशेष स्वस्मि हम। तो वो ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कि जब सृष्टि में पूरी सृष्टि थी ही नहीं, भौतिक सृष्टि, तब मैं था, और भौतिक सृष्टि का विनाश होने के बाद में मैं बचता हूं। तो भौतिक सृष्टि पार्वती का द्योतक है, और कृष्ण के जो एक विस्तार आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तब उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि क्या बन जाती है, शिव बन जाती है, शंभु। और शंभु के माध्यम से सारे के सारे जो जीव हमारे जैसे, वो भौतिक प्रकृति में गर्भान्वित हो जाते हैं। इसलिए पार्वती को बद्ध जीवों की माता और शिव जी को पिता कहा जाता है। ये किसके हैं, बद्ध जीवों के हैं, क्योंकि ये सब, ये उनके माध्यम से हमको क्या मिलता है, ये शरीर मिलता है। लेकिन आत्मा के जो पिता हैं वो कौन है, वो भगवान विष्णु ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने वाला कौन हूं, पिता हूं। क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा कहां से आती है, वो भगवान विष्णु के ही अंश है। तो इस तरह से भगवान हर किसी को मोह के रखते हैं। ब्रह्मा शिव जी को मोह के रखते हैं, बाकी किसी का कहना ही क्या है। फिर गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि वो किसको मोह लेते हैं, गोवर्धन लीला में इंद्र को मोह लेते हैं, और बाकी लोगों का कहना ही क्या है। तो इस तरह से भगवान तीनों गुणों से परे हैं, किंतु सभी को मोह में डाल के रखते हैं। और क्यों मोह में डाल के रखते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं। क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान भी हमको भुलाने का अरेंजमेंट करके रखते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं, बहुत फेमस वर्ष है 14 नंबर श्लोक, तो इसमें इन तीनों गुणों से परे कैसे जा सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। तो देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो मेरी जो ये माया है वो 3 गुणों से बनी है। कौन 300 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और दुरत्यया, इसको पार करना असंभव है। तो हम सब के सब तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, और तीनों गुणों से बंधने के कारण हम अलग अलग कार्य करते हैं। तो हमको लगता है कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, किंतु करवाता कौन है, तीनों गुण ही करवाते हैं। तो शास्त्रों में उदाहरण आता है बैल का। बैल के नाक से जब आप रस्सी डाल देते हैं और जब बैलगाड़ी चलाते हैं, तो अगर किसान दाएं तरफ की रस्सी टाइट कर रहा है, तो बैलों को क्या लगता है,
कि हमारी इच्छा है कि हम दाएं तरफ जाएं, इसलिए बैल स्वेच्छा से दाएं तरफ जाते हैं। तो उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा कौन प्रकट करवा रहा है? किसान करवा रहा है। और जब किसान बाएं तरफ, सॉरी हाँ, जब दाएं तरफ ढीला छोड़ता है तो दाएं तरफ जाता है, और बाएं तरफ ढीला छोड़ता है तो बाएं तरफ जाता है। तो इस तरह से बैल को लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहा है? वो रस्सी करवा रही है। रस्सी को संस्कृत में गुड़ कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो 3 गुणों की रस्सी है, उससे हर कोई बंधा हुआ है उस बैल की तरह। तो जब तमोगुण की प्रधानता आ जाती है तो हमको लगता है कि अरे आज बहुत आराम करने का मन कर रहा है। तो भले ही आप 8 घंटे 10 घंटे सोए हैं, फिर भी सोते रहने का, आराम करते रहने का मन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तमोगुण की रस्सी आपको खींच रही है। जब हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन करता है, तब कौन सी रस्सी आपको खींच रही है? रजोगुण की रस्सी खींच रही है। और जब जीवन के मूल्यों को समझने की इच्छा होती है, सच और असत, अच्छा बुरा, इनमें भेद करने की इच्छा प्रकट होती है, धार्मिक विचार मन में आते हैं, तब हम कौन सी रस्सी से खींचते हैं? सत्वगुण की रस्सी से खींचते हैं। इस तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हमेशा हमको प्रभावित करते रहते हैं। तो हम किसी ना किसी के प्रभाव में रहते हैं, सत्वगुण के, रजोगुण के या फिर तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो सत्वगुण की तुलना की गई है सोने की रस्सी से, रजोगुण की तुलना की गई है रजत या फिर चांदी की रस्सी से, और तमोगुण की तुलना की गई है लोहे की रस्सी से। तो कोई भी रस्सी ने हमको बांध रखा है, लेकिन रस्सी तो रस्सी है ना, बांध के रखा हुआ है। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य है तीनों गुणों के ऊपर जाना। जब हम तीनों रस्सियों से फ्री होंगे, और वो फ्री कौन कर सकता है? भारत में भारत का प्रेसिडेंट आपको डेथ पेनल्टी से मुक्त कर सकता है, लेकिन कृष्ण जो है वो ओवरऑल इंचार्ज हैं पूरे जगत के, वो आपको तीनों रस्सियों से मुक्त कर सकते हैं। वही कृष्ण यहाँ बताते हैं। क्या बोलते हैं? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया, इसको पार करना लगभग असंभव है, दुरतया, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है और मेरे शरणागत हो जाता है, मायाम एताम तरंतिते, वो मेरी माया को क्या कर सकता है? आराम से पार कर सकता है। तो यदि कृष्ण की माया को पार करना है तो कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। और कृष्ण के शरणागत होने का मतलब है कृष्ण के भक्तों के शरणागत होना। जब कृष्ण के भक्तों के शरणागत होते हैं, भक्त कहते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता का पाठ करिए, भागवतम का पाठ करिए, गीता के बारे में सुनिए, कृष्ण के बारे में सुनिए, भागवतम से सुनिए। तब उससे क्या होता है? तब हम तीनों गुणों के पार जा सकते हैं, अन्यथा स्वयं से संभव नहीं है। जैसे यदि आप किसी मित्र के घर में जाते हैं और उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कुत्ते से सावधान, लेकिन आपको पता है कि मित्र का घर है, तो यदि आप अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां देखते हैं कि बड़ा सा बुलडॉग है, आपके पीछे पड़ जाता है, तो आपको लगता है आज लगता है मृत्यु के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन उसी समय अगर आपका मित्र आता है बाहर और कुत्ते से क्या बोलता है? हाँ, शांत हो जाओ, यहां पर आओ, तो कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है, पूंछ हिलाने लगता है, और फिर हम आराम से घर में प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरीके से माया और जो भी देवी देवता हैं सबके सब कृष्ण के अधीन हैं। तो यदि कृष्ण बोलते हैं सबको कि इनको छोड़ दीजिए, तीनों गुणों से रिलीज कर देते हैं आपको, तब क्या होता है? तब हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, तीनों गुणों से, अन्यथा संभव नहीं है। और वो तब होता है जब हम कृष्ण के नाम का जप करते हैं। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भक्तों के
से मिलते हैं, भक्तों से सुनते हैं कृष्ण के बारे में, तब हम इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भगवान 14 नंबर श्लोक में समझाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कि तीनों गुणों से मुक्त होना इतना आसान है कि मेरी शरणागत में आ जाओ। तो कृष्ण, अर्जुन के मन में आता है कि जब कृष्ण इतना आसान है तीनों गुणों से मुक्त होना, तो सारे बुद्धिमान लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते हैं? तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, 4 तरह के लोग हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते हैं वो भी कृष्ण बताते हैं 15 नंबर श्लोक में। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया आपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया आपहृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। तो भगवान बोलते हैं 4 तरह के लोग कभी भी मेरे शरणागत नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नमाम दुष्कृतिनो, तो ये लोग जो हैं तो दुष्कृति हैं, जो गलत गलत कार्य करते हैं। कृति मतलब करने वाले, तो गलत गलत कार्य करने वाले वो कौन है? पहला है मूढ़। मूढ़ मतलब जो, मूढ़ का अगर आप डायरेक्टली मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है गधा ना। तो गधा कौन होता है? तो गधा वो व्यक्ति है जो बहुत परिश्रम करता है और उसको जीवन का कोई भी लक्ष्य पता नहीं है। हाँ, तो उसको बोलते हैं मूढ़। तो गधा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? गधा बहुत मेहनत करता है और वो अपने आप को वो मेहनत को ही उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि समझता है। ऐसे लोगों के पास आप जाइए कि भगवान के बारे में सुनिए, बोले नहीं भाई कर्म ही पूजा है, हम बहुत मेहनत करेंगे उसी से हमको सफलता मिलने वाली है। तो उनको पता नहीं है कि गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन लाभ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो एक बार की बात है कि गधा बहुत मेहनत करता था, धोबी का गधा था। तो सुबह से शाम तक धोबी के कपड़े घाट से यहाँ तक ले जाना, वहाँ से यहाँ ले जाना, इधर से उधर ले जाना, यही काम करता था। तो उसका एक दूसरा मित्र था, वो भी गधा था। तो वो उसको बोला कि यार तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? बोला अरे मेहनत नहीं करेंगे तो हमको घास नहीं मिलेगी। तो दूसरा गधा बोला अरे भाई हमको देखो, हम तो कुछ मेहनत नहीं करते हैं, फ्री में हमको इतनी घास खाने को मिलती है। घास तो हर जगह आराम से मिल जाती है, ये धोबी के अंदर काम करने की क्या जरूरत है? तो ये गधा क्या बोलता है? ये बोलता है ऐसा विचार मेरे मन में भी आया था कि भाई भाग जाते हैं, बड़ा मेहनत कराता है धोबी। तो जब हम रात को प्लान बना ही रहे थे भागने का, तब जोर सी हमको आवाज सुनाई दी घर के अंदर से। तो धोबी अपनी बेटी को डांट रहा था, बोला था 5वीं कक्षा में तुमने पंचवर्षीय योजना बना रखी है, 5 बार फेल हो चुकी हो, अगली बार अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे से करवा दूंगा। और गधा बोलता है मुझे पता है अगले साल वो फिर से फेल होगी और फिर धोबी अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है मेरे पास, तो इसलिए मैं कपड़ा धोता रहता हूं, ढूंढता रहता हूं। तो इसी तरह से प्रमोशन के लालच से, अन्य सुविधाओं के लालच से व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है और वो सोचता है कि यही जीवन का लक्ष्य है। और भारत में लोग तो फिलॉसफी भी बोल देते हैं कि बोलते हैं कर्म ही पूजा है। या भगवत गीता का 1/4 श्लोक कोट करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते। अरे भाई
ये तो आधा श्लोक भी नहीं है। हाँ, पूरा श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ संगवास्तु अकर्मणि। तो पूरा नहीं फॉलो करते हैं, एक चौथा ही फॉलो करते हैं, तो जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, गधे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मेहनत करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो हाँ, हर किसी को परिश्रम करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि आप जीवन का जो लक्ष्य है, आत्मा साक्षात्कार है, उसको ही भूल जाते हैं। उसको भूल के अगर आप कार्य करते हैं तो आप एक नंबर के गधे हैं। ये कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ना। तो ये पहला है, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा। और फिर भगवान बोलते प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा मतलब है नरों में अधम। तो ये लोग कौन है? ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ये लोग अनसिविलाइज्ड पीपल। तो ये लोग कभी कभी सोसाइटी में और पॉलिटिकली बहुत आगे हो सकते हैं, क्योंकि ये धर्म का पालन नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि ये धर्म का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको नरों में अधम कहा जाता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं, कह रहे कोई भगवान नहीं है, सब कुछ इंसान ही करता है। और बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। हम छोटे थे, हमको याद, एक मूवी आई थी, तो उसके एड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बोला उसमें लिखा हुआ था, इस दुनिया को भगवान नहीं इंसान चलाते हैं, और अभी इस दुनिया को मैं चलाऊंगा। कोई मूर्ख है जो ऐसी बातों पर विश्वास करेगा। अरे पृथ्वी को धुरी पे क्या तुम घुमाते हो कि तुम्हारा रिश्तेदार घुमाता है? पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। कौन घुमा रहा है? सूर्य का उदय समय पे होता है, अस्त समय पे होता है, कौन कर रहा है उसको? जो समुद्र है कभी भी अपने लेवल को लांघता नहीं है, कौन कर रहा है उसको? तो सारे जो भी रूल्स हैं, उन रूल का, लॉस का लॉ मेकर कौन है? आप बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, किसने बनाई है लॉ ऑफ ग्रेविटी? न्यूटन ने सिर्फ उसका शोध किया है, उसको पता किया है। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं बनाई है। न्यूटन की डिस्कवरी के पहले भी सेब नीचे ही गिरते थे, हवा में नहीं जाते थे। लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स किसने बनाए हैं? हु इज द लॉ मेकर ऑफ दिस लॉज? तो ये तो आपने नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, बोलते हैं अरे किसने देखा है भगवान को? तो ऐसे लोग कभी कभी धूर्तता के कारण समाज में ऊपर तो उठ जाते हैं, पर वो धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको नरों में अधम कहा जाता है, नराधमा। तो ऐसे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो नराधम में ही आती है। तो लोग धर्म जानते नहीं है आजकल, धर्म का पालन कहां से करेंगे? हाँ। तीसरे होते हैं, उनको बोलते हैं माया अपहृत ज्ञाना। वो व्यक्ति जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। तो कई बार लोग बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, पर क्योंकि माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है, तो वो गलत ज्ञान का आश्रय लेते हैं। उन लोगों के पास भी लॉजिक होते हैं, पर वो लॉजिक कैसे होते हैं? वो माया के वशीभूत होते हैं। जैसे हम ट्रेन में जा रहे थे, तो हमको एक व्यक्ति मिला, वो बोल रहा था हम बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अपनी तारीफ कर रहा था। तभी हमको लग गया कि कुछ गड़बड़ है। भक्त लोग अपनी स्वयं की तारीफ नहीं करते। तो बोलते हमने बहुत हरि नाम किया, ये किया वो किया। थोड़ी देर में हमने देखा वो सिगरेट निकाल के सबके सामने सिगरेट पीना चालू कर दिया। तो हमने बोला अरे आप बोल रहे हैं बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं,
इतनी बुरी आदत डाल रखी है आपने सिगरेट पीने की। तो बोले नहीं, हम सिगरेट भी पीते हैं, हम मांस भी खाते हैं, हम सब करते हैं। तो हम बोले कह रहे भाई, जब आप भगवान से इतना प्रेम करते हैं तो अन्य जो जीव जंतु हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको मार के आप कैसे खा सकते हैं? तो बोला नहीं नहीं, हमारे एक स्वामी जी हैं, बंगाल के बड़े फेमस स्वामी जी हैं, उनका एग्जाम्पल देने लगा। वो कहते हैं मांस अंदर होता है, मांस बाहर होता है, कुछ भी खा सकते हैं। तो हमने बोला वाह, शरीर के अंदर से मांस नहीं होता है, शरीर में जो अंदड़ियां होती है ना, उसमें कुछ और भी होता है, मलमूत्र भी होता है, उसको खाते हैं आप? तो शांत हो गया। बोला अभद्रो, अभद्र की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र की तरह बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग भी अपने अपने लॉजिक देते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मछली खा सकते हैं, मछली बड़ी पवित्र है, गंगा में बहती है। गंगा का पानी पवित्र है ऐसा नहीं है, गंगा में अगर लाश बह रही है तो लाश भी पवित्र है। गंगा में अगर लाश बह रही तो आप लाश खाते हैं क्या? तो ऐसे लोग भी लॉजिक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो किसने किया है? माया ने हर लिया है। तो जो रियली जिन्होंने बहुत काम किया है, जो ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, वो भगवान में विश्वास करते थे। हाँ, कैल्विन कैल्विन बोलता था कि अगर मान लीजिए अगर आप वाकई में वैज्ञानिक हैं तो विज्ञान आपको भगवान पर भरोसा करने के लिए बाध्य कर देगा। न्यूटन और आइंस्टाइन का तो उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं कई बार, कि कैसे वो अपने नास्तिक दोस्त को बोलता है, नास्तिक दोस्त देखता है कि सोलर सिस्टम का मॉडल बना हुआ है, तो पूछता है किसने बनाया, तो बोला कि नहीं नहीं ऑटोमेटिक बन गया। तो कह रहा जा तुम ये विश्वास नहीं कर सकते हो कि सोलर सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता है, तो ये वाकई का जो सौरमंडल है वो आप तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली आया है? उसी तरह से आइंस्टाइन, वो भगवत गीता पे का रेगुलरली अध्ययन किया करता था। और वो बचपन में ही उसने अपने, जब उसके अध्यापक ने बोला कि संसार में इतनी समस्याएं हैं इसका मतलब भगवान नहीं है, तो वो बोला कि संसार में अंधेरा है इसका मतलब रोशनी नहीं है, संसार में अगर मान लीजिए ठंड है इसका मतलब गर्मी नहीं है। तो अध्यापक बोला नहीं ऐसा नहीं है। बोला कि जैसे जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार होता है, जहां गर्मी नहीं होती है वहां सर्दी होती है। तो आइंस्टाइन ने बोला उसी तरह से जहां भगवान नहीं होते हैं, भगवान की चर्चा नहीं होती, वहां अधर्म अपने आप ही बढ़ जाता है। तो उसने अपना लॉजिक बताया। तो ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कैसे हुए हैं, ये लोग मायाप्रत ज्ञान नहीं है। पर जो नास्तिक वैज्ञानिक हैं, नास्तिक फिलोसफर हैं, फिलॉसफी के नाम पे नास्तिकवाद फैलाते हैं बहुत सारे लोग, देखने में आपको लगेगा साधु हैं और भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। एक भारतीय है जो पूरे विश्व में फेमस है, अपने टाइम पे तो बहुत फेमस था। वो इतना मूर्ख है, वो कहता है धर्म जहां तक सही है तब तक सही है जब तक वो मेरे सिद्धांतों के हिसाब से चलता है। जहां वेद मेरे सिद्धांतों से अलग हो जाते हैं, वेद गलत है। तो वो उस तरह से कहना हो गया कि कोई व्यक्ति रोड पे जाता है, बोलता है जब तक मैं लेफ्ट साइड में चला रहा हूं, मेरी इच्छा लेफ्ट साइड में चलाने की, और ट्रैफिक रूल्स हैं लेफ्ट साइड में चलाने के, तो ट्रैफिक रूल सही है। अगर मेरा मन कर रहा है राइट साइड चलाने का और ट्रैफिक रूल्स हैं लेफ्ट साइड चलाने के, तो ट्रैफिक रूल्स गलत है। चला के दिखाइए गाड़ी, तुरंत आपको पुलिस बंदी बना के जेल में डाल देगी। या फिर कोई बोलता है कि अरे जब तक मैं ऊपर से नीचे आना चाहता हूं तब तक ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में जाती है, और जब ऊपर जाने का मन करेगा तो ग्रेविटी ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगी। ऐसा मनोभाव बनाइए कि ग्रेविटी ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगी और कूद जाइए 8वीं मंजिल से, देखते हैं ग्रेविटी नीचे लेके जाती है ऊपर लेके जाती है। तो हम भगवान के बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं, अपने आप को भगवान के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध तोड़ सकते हैं। तो टूटेगा कौन? हम टूटेंगे, नियम नहीं टूटेंगे।
नियम वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये सब के सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? माया अप्रज्ञाना। और जो आखिरी है जो भगवान बोल रहे हैं वो है आसुरम भावम आश्रिता। जो लोग आसुरिक भाव रखे हुए हैं, आसुरिक भाव का मतलब है वो नास्तिक लोग वो जो जानबूझ के भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। तो कृष्ण के साम के टाइम पर कंस, जरासंध जैसे बड़े बड़े दैत्य हुए। और आजकल ये बहुत सारे दैत्य हैं जो फिलोसफिकली जानबूझ के फिलोसफी से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये सब के सब किस में आते हैं? आसुरम भाव में आश्रिता। ये आसुरिक भाव रखते हैं। हाँ, तो जैसे बहुत सारे इंटरप्रेटर हैं वो भगवत गीता लिखते हैं और जब कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम प्रजाम, तो कृष्ण एक्सक्लूसिवली बोलते हैं माम मतलब मेरी शरण में आओ। तो वो बोलते हैं कृष्ण अपनी शरण में आने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब है कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो है उनकी शरण में जाना है। अरे भाई, कृष्ण में और कृष्ण के अंदर में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे लोग गीता के बारे में प्रवचन करते हैं और कृष्ण को ही मारने का प्रयास करते हैं। तो ये लोग कौन से भाव के कहलाते हैं? आसुरम भाव आश्रिता, आसुरिक भाव वाले कहलाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं ये चार तरह के जो लोग हैं वो मेरे पास नहीं आते हैं। कौन कौन? मूढ़ा, जो मेहनत करता है और उसको ही सब कुछ समझ बैठता है गधे की तरह। नराधम, जो नरों में अधम होते हैं, तो उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ। माया अप्रज्ञाना, जो देखने में लगते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, पर उनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, इसलिए गलत फिलोसफी प्रोपोगेट करते रहते हैं। और आश्रम भाव में आश्रिता, जो आश्रित भाव को ग्रहण करते हैं और भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। तो ये चार तरह के जो लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कौन आता है फिर? तो चार तरह के जो लोग आते हैं वो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, तो प्रश्न नहीं दिख रहा है कोई। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, 30 सेकंड का टाइम देते हैं हम, तो आप टाइप करके भेज सकते हैं, और नहीं है तो हम कथा को यहाँ विराम देंगे। तब तक मैं समराइज करता हूँ। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे कृष्ण तीनों गुणों के ऊपर हैं, पर कृष्ण को छोड़ के बाकी लोग जो भी इस भौतिक जगत में हैं वो तीनों गुणों के अधीन है और कृष्ण के द्वारा मोहित हो जाते हैं। तो हमने उदाहरण दिया कैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं और बाणासुर संग्राम में शिव जी भ्रमित हो जाते हैं। तो हम जैसे साधारण लोगों का कहना ही क्या है। और हमने बताया कैसे इस शरीर के शिव माता पिता हैं, किंतु सारे आत्माओं के माता पिता कौन है? कृष्ण है। फिर 14 नंबर श्लोक में हमने डिस्कस किया कैसे यदि हम कृष्ण की शरणागति में आ जाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नित्य गीता भागवतम का पाठ करते हैं और भक्तों से श्रवण करते हैं, भक्तों के साथ में भक्तों का संग करते हैं, एसोसिएट करते हैं उनसे, तो हम तीनों गुणों के परे जा सकते हैं, अन्यथा असंभव है। और फिर अगले श्लोक में हमने देखा कैसे जो चार तरह के लोग हैं, मूढ़ा, नरों में अधम नराधम, माया अपरत ज्ञान और आश्रम भाव में आश्रिता। तो ये चार तरह के जो लोग हैं ये कृष्ण को शरणागत नहीं करते हैं। तो कौन से चार लोग शरणागति करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है, क्लास काफ़ी क्लियर थी, तो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।